हेलो स्टूडेंट, आजकल एग्ज़ाम का टाइम है। हर जगह देखिए तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन से लेकर 5th क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे 6 से लेकर 9 तक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो यानी 10th एंड 12th का, चाहे वो 11th क्लास का एग्ज़ाम हो, जहाँ पे देखिए सिर्फ एग्ज़ाम एग्ज़ाम। तो आप ये सोचते होंगे कि एग्ज़ाम होते क्यों हैं? एग्ज़ाम तो ज़रूरी है कि हम चेक कर सके कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आपने कितना स्टडी किया है, उस स्टडी का आपको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा। तो हम सारी चीज़ों को चेक करने के लिए एग्ज़ाम लिया करते हैं। तो जिन्होंने भी सबसे पहले एग्ज़ाम लिया था वो कौन थे, हम ये नहीं जान सकते कि भाई एग्ज़ाम स्टार्ट किसने किया था, लेकिन एग्ज़ाम आपकी स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, आपकी नॉलेज है, उस पर बेस करता है। आज हम एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम के लिए कैसे हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। चाहे छोटे बच्चों का एग्ज़ाम हो चाहे वो बड़े बच्चों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है। और सारे के सारे बच्चे इस बात को लेकर थोड़े वरीड हो जाते हैं कि हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कैसे तैयारी होगी, हमारा सिलेबस तो पूरा हुआ ही नहीं, हमारे पास तो कोई भी नोट्स नहीं है, तो हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न इतना हार्ड नहीं होता। एग्ज़ाम का पैटर्न तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस ढंग से आपको कौन कौन सा चैप्टर स्टडी करना है, क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर के मार्किंग जो स्कीम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें तैयारी किस ढंग से करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स को गेन कर सकें। जिस ढंग से आपके नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं उसी ढंग के हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। बट वहाँ पे एक वर्ड लग जाता है बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि मेंटली डिस्टर्ब करता है सारे स्टूडेंट को, पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा कैसे एग्ज़ाम देगा। तो सबसे पहली चीज़ अलर्ट। अलर्ट मीन्स कि आपको अलर्ट ये होना चाहिए कि शुरुआत में कि हमारे एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम कब कब होंगे और किस सब्जेक्ट के पहले एग्ज़ाम होंगे, हमें अलर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है एग्ज़ाम। आपको तो कोर्स अगर आप स्मूथली चल रहे हो तो आपके क्वेश्चन भी उसी चैप्टर में से आएंगे। बस आपको शुरुआत में ये अलर्ट होना चाहिए कि बस आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना, आपको तो एग्ज़ाम देना ही है, तो हमें घबराना किस बात। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम टेबल। आप एक स्टूडेंट हो तो इसका मतलब आपको रूल एंड रेगुलेशन एंड स्केड्यूल वो फॉलो करने चाहिए। तो आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें जब हम स्कूल से आते हैं तो स्कूल के आने के बाद हमारा कोई होमवर्क होता है तो हमें उसको कंप्लीट करना है, और कौन सा सब्जेक्ट हमें बहुत हार्ड लगता है हमें उस सब्जेक्ट को स्टडी करना है, कौन सा चैप्टर है उसको रीड करना है, उसको लर्न करना है, और वक्त पर आप वो चीज़ स्टडी करें, ठीक है। टाइम टू टाइम हर एक चैप्टर को रिवाइज करें, उसको लर्न करें, बिल्कुल पीस प्लेस पर आप वहाँ पे स्टडी करें, बार बार जो हार्ड चैप्टर है उसको रिवाइज करें, ठीक है। चाहे वो आप लर्न कर रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका है लिख कर उसको याद करें और अपने डाउट समय समय पे क्लियर करें। ऐसा नहीं कि आपका डाउट हो तो आप कहेंगे कि बाद में हम कर लेंगे, नहीं, वो डाउट बढ़ते बढ़ते पूरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए जब भी कोई डाउट हो सही टाइम पे उसको अपने टीचर से क्लेरिफाई कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपको लगता है कि हमारे बुक में इतना चैप्टर है कि वो एग्जाम में आएगा तो उतना ही आपको तैयारी करनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करना। आपको जो टीचर ने समझाया है कि हमें ये चैप्टर लेना है तो उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, सिलेबस के छोटे छोटे स्मॉल नोट्स क्रिएट करें। इससे क्या होता है कि आपको एंड टाइम में बुक को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नहीं स्टडी कर सकते, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बुक को खोलना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स तैयार किए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवीजन करें। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लर्न करते रहें, रिवाइज करते रहें। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं करेगी। आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे उसका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने उसको बार बार रिवाइज किया है। बार बार रिवाइज करने से आप मेमोराइज हो जाएंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। पॉइंट है आंसर देने का तरीका। आंसर देने का तरीका मतलब ये होता है कि आंसर होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको हर आंसर के मार्क्स मिले। आप कहेंगे आंसर होता है, लेकिन आंसर नहीं होता। आंसर के भी दो टाइप होते हैं। पहला,
वो आंसर जिसको आप लिखते हैं लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलते। एक दूसरा कि जो करेक्ट आंसर होता है उसके मार्क्स मिलते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। यानी ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक लाइन का आंसर है तो उसमें पूरा एक पैरा भर दिया या एक पेज भर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। रॉन्ग, ये गलत है। अगर जो आंसर 1 लाइन का है तो 1 लाइन का करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो मार्क्स लेने के भी तरीके होते हैं। कैसे? फर्स्ट, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिलने में बहुत आसानी होगी। नीट एंड क्लीन लिखे, यानी बार बार लिखने के बाद जिगजैग ना कर दें, किसी चीज को काट ना दे। तो नीट एंड क्लीन आप हर एक आंसर को लिखें। जो भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं, ऐसा नहीं कि अगर एक पूरा बहुत बड़ा आंसर है तो आपको पूरा एक पैरा में लिखना है, नहीं, उसके शॉर्ट एंड स्वीट लिखे और टुकड़ों में आंसर लिखे, या आप उसको लिस्टेड में लिखे या पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे। ऐसा नहीं कि आप पूरे का पूरा आंसर को एक ही पैरा में खत्म कर दें। और कोई भी आंसर में अगर आपको लगता है, डाउट भी होता है कि क्या इसके अंदर क्या डायग्राम हो सकता है, तो ऑब्वियसली डायग्राम जरूर बनाएं। इससे क्या होगा कि कुछ डायग्राम के मार्क्स 50% वैसे ही मिल जाते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली। कभी भी अगर पढ़ाई करनी हो तो आप एक प्लेस सेलेक्ट करें, चाहे वो आपका इंडिविजुअल रूम क्यों ना हो, वहां पे हमेशा शांति बनाए रखें। आजकल के बच्चों की ये आदत होगी 24 घंटे मोबाइल फोन का यूज करते, जो कि अपनी आदत को सुधार ले। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप टीवी देखना कम करें, ठीक है, मोबाइल का यूज कम से कम करें। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो मोबाइल से इंटरनेट का यूज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप फेसबुक चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं या अदर एक्टिविटी में इंक्लूड हो। तो आपको मोबाइल का यूज कम से कम करना चाहिए और टीवी भी कम से कम देखना चाहिए। कुछ टाइम के लिए आप अपने फ्रेंड्स से थोड़ी दूरी बना ले। क्यों? इससे ये होगा कि आप कंसंट्रेट होकर स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो दोस्त आएंगे, आप मुलाकात करेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए बेस्ट है कि कुछ टाइम के लिए, कब तक के लिए, एग्जाम तक के लिए आप डिस्टेंस बना के रखिए। चलो बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। तो बोर्ड एग्जाम इतना कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता, वही नॉर्मल एग्जाम ही होता है। बस बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये कैसे एग्जाम होगा। तो पहली चीज, एग्जाम होता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो क्लास टेस्ट हो, दोनों सेम ही होते हैं। बस अंतर ये होता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, इसमें कुछ कम क्वेश्चन होते हैं क्लास टेस्ट में, और बोर्ड एग्जाम में कुछ ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना सीखे। अगर आपको मालूम है कि हमें ये पूरा चैप्टर आता है तो आप मार्केट से या ऑनलाइन अनसॉल्व पेपर को डाउनलोड कर ले। जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी खासी हो तो उसको सॉल्व करें। जहां पे भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, मैंने ये तैयारी नहीं की, तो आप उसकी तैयारी करें। क्योंकि एग्जाम से पहले आपके पास मौका है, लेकिन एग्जाम में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नींद के बारे में ध्यान रखें। नींद के बारे में कैसे? एग्जाम के टाइम में कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रात भर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, एग्जाम में जितनी नींद हो है आपकी उतनी नींद लें, ठीक है, और जितना आपको स्टडी करना है, जितने आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना उतना करें। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम के चक्कर में आप अपनी नींद को भी क्या करें, बर्बाद कर दें। रीजन ये क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम के टेंशन में नींद नहीं ले पाते, वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे सोते हैं, और इसका क्या नतीजा होता है, बच्चों के दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, पढ़ते टाइम अगर नींद आए तो क्या करें। तो पहली चीज, कभी भी पढ़ते टाइम आप बेड पर या किसी सोफा पे नहीं पढ़े, क्योंकि इससे लेटते आपको जैसे ही बैठोगे, जैसे ही लेटोगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो आपको पढ़ना किस पे, टेबल या कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ाई करें। नहीं तो आप जानते ही हैं नींद आने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि किताबें खोलते ही आपकी आंखें भारी हो जाती हैं और आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। कि अगर आपको पढ़ते पढ़ते मन ना लगे कि भाई मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो हम क्या करें, तो कंसंट्रेट कैसे करें। तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम के लिए बोर हो गए तो आप कोई भी मेलोडियस सॉन्ग सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिस्को वाले सुन, मेलोडियस सॉन्ग जो आपको कंसंट्रेट करे, या आप योग कर सकते हैं, 5-10 मिनट योग करें, तो जिससे क्या होगा कि पढ़ाई में मन लगेगा। नेक्स्ट है कि जब भी पढ़ाई करनी हो तो आप कभी भी हैवी खाना ना खाएं। रात को कई जने ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत हैवी खाना खा लेते हैं। तो पेरेंट्स को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब एग्जाम हो तो अपने बच्चों को बहुत लाइट फूड दे, नहीं तो क्या होगा, पेट भारी हो जाएगा, बच्चों को फिर नींद आएगी, और नींद आ जाएगी तो वो सो जाएंगे। उसका क्या नतीजा होगा, वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए खाना हैवी नहीं होना चाहिए। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपका आई कार्ड
आपके पास होना ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल का आई कार्ड हो वो भी, और आपका परमिशन लेटर साथ में होना चाहिए। और घर से निकलते ही चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं। अपने पास पेन, पेंसिल, लेजर, शार्पनर ऑलरेडी कलेक्ट करके स्टोर करके रख लें, जो हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी है, ये चाहे बोर्ड एग्जाम में हो चाहे नॉर्मल एग्जाम में हो, आपके पास सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट जो भी तैयारी है वो कंसंट्रेट होके करें, ओके, और जो भी चीज़ हमने आपको बताई है उस चीज़ को फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।